जब शमशान में पहुंचे तब तो महात्मा युधिष्ठिर ने कहा, अब अपने बाप की याद रखो और याद करो पिता ने हमसे क्या कहा था। पिता ने हमसे क्या कहा था, तो इन बाणों को गुप्त कर दो। जब बाणों को लेकर और विराटपुरी में आप जाएंगे तो राजा देख लेगा तो नौकरी पर नहीं लगाएगा। सलाह बनाकर पांचों भाइयों ने और बाण की एक गठरी बनाई और निकुल से कहा, माधुरी पुत्र अब बाणों को छिपा दीजिए। तब तो निकुल ने और वृक्ष पर चढ़कर समीप वृक्ष पर चढ़कर और बाणों को छिपाने लगा। इधर भीमसेन लिखाई कर रहा है क्या शमशान है, मुर्दा जलाए जाते हैं, तो मुर्दा जलाए जाते तो भीड़ आती है। और इधर उधर देखा तो ग्वारिया मवेशी को चरा रहे हैं, भेड़ बकरा चर रहे हैं। जब भीमसेन ने देखा क्या धूप पड़ेगी तो कोई आकर के छाया लेगा, कोई ऊपर को देखता है कोई नीचे को देखता है, जो ऊपर को देखेगा तो बाणों को उतार ले जाएगा। ऐसा समझकर और भीमसेन अपने भाइयों के साथ खड़े होकर और नगर की ओर देखने लगा। जब नगर की ओर देख रहा था तब नगर आई रही भीड़ घनी, नगर आई रही भीड़ घनी, टिकट पे कस रही है खजनी, टिकट पे कस रही है खजनी। भीम के मन में बात बनी, भीम के मन में बात बनी, थारा भीमुता घनी बनी, थारा भीमुता घनी बनी। भीमसेन ने देखा कि नगर से भीड़ आ रही है और कोई मृत्यु हो गई है, तो परिवारीजन गांव बस्ती के भाई बंधु सब आ रहे हैं और मुर्दा को लेकर चार प्राणी आगे आ रहे हैं राम राम सत्य कहते हुए, और भीड़ पीछे आ रही है। तो अपने भाइयों को छोड़कर और भीमसेन नगर की ओर बढ़ने लगा। जब मुर्दा के पास पहुंचा तब तो कुंती पुत्र क्या करने लगा। गीता प्रेस महाभारत वैशम पान जी कहते हैं जन्मजय, जब दादा व्यास ने आगे की ओर रखा कैसे, अरे सवा मेरी भाजी की लात दही रेटी कटिया में, अरे बुआ टिकट धरन पे गिया है, बुआ टिकट धरन पे गिया है, तब भीड़ लखाई करी रहा है, तब भीड़ लखाई करी रहा है, मारा गट्टा में बनूंगा बनी गया, मारा गट्टा में बनूंगा
कुंती पुत्र भीम ने और जाकर के मुर्दा में लात मारी और लात मार करके मुर्दा को धरती पर डाल दिया। जब भीड़ देखने लगी, हे परमात्मा, हे सर्वज्ञ, मरगड़ से भूतरा आ गया है और मुर्दा को छीन करके भज गया। तब तो भीड़ लखाई करने लगी और भय के मारे नगर की ओर भाग गई। जब भीम ने मुर्दा को उठाया और शमशान में आकर पृथ्वी पर धरा और पृथ्वी पर धर करके अपने मन में विचार करने लगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, व्यास नंदन और राजा युधिष्ठिर को बता रहे थे। जब भीमसेन ने और मुर्दा को शमशान में आकर के रखा और मन में विचार करने लगा। कैसे? अरे अपने मन में सोच रहे हो, अरे अपने मन में सोच रहे हो, टिकट की डोरी काट रहे हो, टिकट की डोरी काट रहे हो, टिकट की मुरादा उतार रहे हो, मुरादा बगल में जा भी लायो, बुढ़िया को करिया बांध लायो, तभी ब्राज पे भी मुचढ़ो, तेरा पे मुरादा टांग दयो, तेरा पे मुरादा टांग दयो, मुरादा में झोटा मार दयो, मुरादा में झोटा मार दयो, भीमया दूस बनाही दयो, भीमया दूस बनाही दयो, अबे महाराज जय पूजत धर्म कुमारा। हाँ, जब भीम ने और मुर्दा को उतारा टिकटी से और टिकटी की डोरी काटकर बुढ़िया के खरिया को बांधा। जब करिया बांधकर और समी वृक्ष पर चढ़ गया और पेड़ पर उल्टा लटकाकर और बुढ़िया के एक घूसा मारा। जब घूसा मारा और ओदूस बनाकर भीम से नीचे उतर के ले आया तो बुढ़िया मरी हुई झूला को झूलने लगी। तब तो महात्मा युधिष्ठिर ने पूछा, अरे भीम, आपने ये क्या कर दिया है? तब तो भीमसेन ने बताया अपने भैया को कि ये मैंने ओदूस बनाया है। अब कोई आएगा वृक्ष के नीचे तो ओदूस मुर्दा की भय से अब कोई छाया नहीं लेगा, तो हमारे बाणों को कोई चुराने वाला नहीं है। ऐसा समझकर तो राजनीति का उपदेश बताया महात्मा युधिष्ठिर ने। राजनीति का उपदेश बताया और अपने भाइयों से कहा, अब मैं विराट के लिए जाने के लिए तैयार हूं और मेरे पीछे आप पांचों आना। तो राजा को अपनाने के लिए दो बातों को ध्यान रखना कि सत्य बोलना और बातें कम करना। जो जिकड़ी भैंसों गाओगे और लाई सी करोगे तो राजा समझ लेगा और भंड फूट जाएगा, तो आपको नौकर बना करके नहीं रखेगा। ऐसा समझा कर और महात्मा युधिष्ठिर विराटपुरी के लिए जाने के लिए तैयार हुए। कैसे? सुमिर लय जगदीश, अरे न भाई दयो शीस भूमि टेक माथा, अब गीता प्रेस और लिख दो रे मनाई लई भैया माता।
खिलारे माना हिलई भैया माता। अरे मनाई लई माता भूमि की माथा। गीता पे सेवल खिलारे माना हिलई भैया माता। मेरे बाप पन्न महाराज रे नकी लघिरई विश्व दुहाई। मेरे बाप पन्न महाराज रे नकी लघिरई विश्व दुहाई। महाराज रे तब धर्म नीति सुनभाया। फूट गई तक धीर बहे जल नीर उदासी छाई। बैठे महाराज रे ता धर्म पूछ गए आई। भाग रे तो संत कहीं नहीं पाया। अब ऐसो खुली गो भाग रे तो संत कहीं नहीं पाया। राजा आई गयो सभा में भैया ध्यान बिसल न जाए। और कमल ने पूछी सुन भायो ताखल भूख रहो बतलाए। सुन भाई गयो राजा को ताखल भूख रहो बतलाए। और आज महात्मा आए सभा में हम कूदे देव साच बताए। ध्यान बिसरे न हो जाए। हाथ जोड़ के तब राजा के। अरे तब धर्म रहे समझाए। तब धर्म रहे समझाए। तब तो महात्मा युधिष्ठिर और 12 बार जगदम्बा का स्मरण करते हुए विराट के लिए जाने के लिए तैयार हुए। जब महाराज की सभा में पहुंचे तो नगर की भीड़ देखने लगी। हे परमात्मा, हे सर्वज्ञ, ऐसा संत हमारे नगर में आया है कि ऐसा महात्मा हमने आज तक नहीं देखा। इतना सुंदर महात्मा हमने नहीं देखा। तो महात्मा को देखने के लिए और भीड़ उमड़ने लगी। जब महात्मा युधिष्ठिर और राजा की सभा में पहुंचे तो विराट महाराज के लिए बार बार प्रणाम किया और मस्तक टेक कर और सामने जाकर खड़े हो गए। तब तो विराट महाराज पूछने लगे, अरे साधु, अरे महात्मा, आप कहाँ से आए हो और आपका क्या नाम है? तब तो महात्मा युधिष्ठिर ने राजा को बताया, महाराज हमें पूछ रहे हो तो आपको बताने के लिए मैं तैयार हूँ।
गीता प्रेस महाभारत विराट पर्व दादा व्यास ने आगे की ओर कैसे लिखा है। जब युधिष्ठिर राजा को बता रहे थे, अपना परिचय बता रहे थे, कहाँ का रहने वाला वो, मेरा क्या नाम है, तब अरे सुनिए भूप की बात बादना, अरे धर्म रहे तो समझ आई रे। जम्मूदीप और भरत खंड गजपुर में राज दुहाई रे। जम्मूदीप और भरत खंड गजपुर में राज दुहाई रे। अरे जम्मूदीप और भरत खंड हस्तिनापुर राज दुहाई रे। अरे कौरव पांडव कहाँ रहत दे दू भूप बताही रे। और जम्मूदीप और भरत खंड हस्तिनापुर राज दुहाई रे। और जा पर पांडव रे तो भूप तुम्हें देव सब साथ बताई रे। अरे जम्मूदीप और भरत खंड हस्तिनापुर राज दुहाई रे। और पांडव यव तो रहत कहाँ तो दे दू भूप बताई रे। अरे याद कार्तिक मास आई जुआ खेले धर्म सुतराई रे। अरे दुर्योधन ने जुआ जीतो दीने धर्म हराई रे। और वादे कार्तिक मास आई जुआ खेल धर्म सुताई रे। और दुर्योधन ने जुआ खेल तब दीने धर्म हराई रे। अरे दुर्योधन ने जुआ जीतो दीने धर्म हराई रे।
रखूं